खबर पन्ना से शलभ मिश्रा की। देखिए, मां कर्मा देवी की जयंती आज पन्ना जिले में 1008वीं जयंती बड़े उत्साह और हर्ष के साथ मनाई गई है। आपको बता दें कि मां कर्मा देवी नरवर ग्राम में पैदा हुई, जो बहुत ही गरीब परिवार की महिला थी और यह भी माना जाता है कि वह बचपन से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में ही हमेशा स्वीकारा है। और जो कि जीवन परिस्थितियों होती है, पारिवारिक दबाव होते हैं, तो उनका विवाह कार्यक्रम आदि संपन्न हुए, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। इसलिए वह अपने ग्राम नरवर ग्राम से पलायन करके उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी मंदिर अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाती है। किंतु जब वह अपने घर से निकलती है, पदयात्रा करती है, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि वह फटे हुए हाल में जब मंदिर में पहुंचती है दर्शन के लिए, तो वहां के पुजारी वगैरह उनको वहां से भगा देते हैं, तो भगवान को बहुत कष्ट होता है और अंतोगत्वा भगवान को भक्ति के वशीभूत होकर के स्वयं उनके घर में अपना मंदिर का स्थान छोड़ करके उनके सम्मुख दर्शन करने के लिए आना पड़ जाता है। स्वामी जी मंदिर से जब भगवान की प्रतिमा ही गायब हो जाती है, तो एकदम भूचाल मच जाता है। वही कहा जाता है कि उस समय सुबह का वक्त था और कर्मा माता खिचड़ी बना रही थी और प्रभु को उस समय उनसे भूख लगी थी। उन्होंने माँ से बोला कि माँ मुझे कुछ खाने को दो, तो माँ की पोटली में मात्र खिचड़ी की कुछ ऐसे बंधी हुई थी, तो भगवान के लिए उन्होंने वही खिचड़ी का पूर्ण प्रसाद लगाया और प्रभु को खिलाया। और आप साक्षात चमत्कार देखिए कि जगन्नाथ स्वामी मंदिर की जो प्रतिमा थी, जब भगवान जी अपने स्थान पर वापस गए और जल्दी जल्दी पूजा और आरती का समय हो रहा था, उस समय उनके मुंह में खिचड़ी के कुछ दाने लगे हुए थे। तो पंडित आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि मैंने तो अभी प्रसाद लगाया ही नहीं है और भगवान के मुंह में इस प्रकार से खिचड़ी का प्रसाद कहाँ से आया? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बात चर्चा का विषय बना। ये प्रथा प्रतिदिन चालू हो गई, तो देखा गया कि भगवान कहीं ना कहीं तो जाते हैं और जाते हैं तो पता चला कि मां कर्मा देवी के घर में जाते हैं। इस प्रकार से स्वामी जी मंदिर में पंडितों को पता चला और अंत में जगन्नाथ स्वामी मंदिर में मां कर्मा का ही एक मंदिर उनकी भक्ति को देखते हुए बनाया गया और तभी से मां कर्मा की जयंती मनाते चले आ रहे हैं। वही जिला साहू समाज पन्ना की परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ ये प्रचलन है कि लोग मां कर्मा देवी का मंदिर में स्थित है, वहाँ पर हम माता कर्मा की पूजा अर्चना आदि करके और बड़े उत्साह के साथ उसकी मानते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का स्वयं साक्षात विराजमान है। टाउन हॉल से गांधी चौक, कचहरी, अजयगढ़ चौराहा, बलदाऊ जी मंदिर और कोतवाली चौराहा, नैनी सागर तालाब से होते हुए यहीं समापन हुआ। टाउन हॉल। क्या नाम आपका? हमारा रजनी साहब। पहले हम लोगों के यहाँ मंदिर में कथा पूजन हुई है और ये भक्त शिरोमणि माँ कर्मा जगन्नाथ स्वामी कृष्ण भक्त माँ कर्मा जयंती मना रहे हैं। 1008वीं जयंती है और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली, महिलाएं, पुरुष, बाल बच्चे, छोटे बड़े सब, और बहुत हर्ष के साथ मनाई गई। आपका नाम? संतोष साहू। देवी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों? आज किसी भी समाज के बीच का कोई भी कार्यक्रम हो और वो यदि मूलतः देखा जाए तो ये हिंदू पर्व के रूप में ही सभी समाज मनाते हैं। और आज मुझे खुशी है कि 1008वीं आज हमारी माँ कर्मा देवी जी की जयंती के अवसर पर साहू समाज के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे इसमें बुलाया गया, क्योंकि हमें हरदम समाज का प्यार मिला है और बचपन से ही मिला है, और इसलिए मैं आज उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज उनके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। और मैं यही चाहता हूं कि माँ कर्मा देवी जी का उनका आशीर्वाद पूरे समाज के ऊपर, पूरे लोगों के ऊपर रहे और परिवार निरंतर तरक्की के रास्ते पे बढ़ें और सुख समृद्ध हों। प्रदेश के मुखिया ने भी अभिवादन किया है। हाँ, निश्चित रूप से भी 8 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी पूरे प्रदेश के अंदर सभी समाज के लोगों को, इन्हीं साहू समाज के लोगों को माँ कर्मा देवी के अवसर पर संबोधित करने वाले हैं।